Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss chapter number 5, Physical and Chemical Changes of Matter. इस चैप्टर में हमने मादे की फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। ठीक है, 2 तब्दीलियाँ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक उसकी फ़िज़िकल, ठीक है, कि उसके जिस्मानी ज़ाहिरी तौर पर कौन सी उसकी तब्दीली आ रही है, और दूसरी हमने केमिकल चेंजेस, जिसके अंदर के वो जिस चीज़ से बना हुआ है उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फिज़िकल चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ। जो फ़िज़िकल चेंजेस हैं, ज़ाहिरी तब्दीलियाँ हैं, वो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं। In the previous grade, we have already read that all the substances are made of matter. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे किस चीज़ के बने हुए हैं, मादे के बने हुए हैं। मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब हमने देखना है कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर वो चीज़ होती है जो कि क्या करती है, जगह घेर के रखती है। ठीक है, स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है। द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब 3 मादे की जो है स्टेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ डिफरेंट। और इन तीनों के अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं वो क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। हेयर वी विल स्टडी द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस, मादे के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, हम वो यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास फ़िज़िकल चेंजेस इन मैटर। मैटर के अंदर, मादे के अंदर ज़ाहिरी कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। In physical change, only appearance of the substance or matter changes, but chemical composition remains the same. अब ज़ाहिरी तब्दीली के अंदर क्या होता है कि सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज होती है। ठीक है, जो हमें नज़र आ रहा है, कोई भी मादा है, उसकी ज़ाहिरी शक्ल जो है वो बस बदल जाती है, जबकि वो जिस चीज़ से बना हुआ है वो क्या रहती है, सेम रहती है कंपोजिशन उसकी। एक्टिविटी 5.1। अब हम 5.1 एक्टिविटी में देखेंगे कि फ़िज़िकल चेंज कैसे आ रहा है। ठीक है, नंबर 1, टेक 2 to 3 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन अ क्लीन बीकर और एनी डिश। आपने क्या करना है कि 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से 3 चम्मच आपने नमक लेना है, और किसी भी डिश के अंदर या क्लीन बीकर के अंदर आपने क्या कर देना है, डाल देना है। सेकेंड, pour half cup of warm water into the dish and keep it stirring till all the salt gets dissolved. Can you see the salt? अब आपने आधा कप पानी लेके गरम उस डिश के अंदर डाल देना है, और थोड़ी देर के लिए उसको आपने हिलाना है, यहाँ तक कि जो सारा नमक है वो सारा उसके अंदर जज़्ब हो जाए। आपने क्या आप नमक को देख सकते हैं। नंबर 3, हीट द बीकर और डिश टिल ऑल द वाटर एवेपोरेट्स एज वेपर्स। अब आपने तीसरे पॉइंट में क्या करना है कि वो जो आपने डिश या जो बीकर ली थी उसको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, और देखेंगे कि जो पानी था वो सारा का सारा वेपर्स बन के उड़ गया है। नंबर 4, यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द डिश। और आप क्या देखेंगे, क्या मुशाहिदा करेंगे कि जो नमक है वो डिश के अंदर बच गया। देखिए, फर्स्ट डायग्राम में डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, नंबर 2 में देखें टू बॉयल वाटर, और नंबर 3 में लेफ्ट ओवर सॉल्ट। द डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ अ फिज़िकल चेंज, इट ओनली चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर। जो नमक को पानी के अंदर जो हल करने का प्रोसेस था वो क्या था, फिज़िकल चेंज था। इसके अंदर सिर्फ मादे की जो स्टेट है वो बदली है। ठीक है, बट मैटर हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज़ इज़ नॉट फॉर्म। लेकिन मादे की जो अंदर नई खसूसियात हैं वो नहीं बनी। फ़िज़िकल स्टेट कैन बी रिवर्स्ड। फ़िज़िकल स्टेट को हम दोबारा उसकी ओरिजिनल शेप में लेके आ सकते हैं। You saw in the activity 5.1 that after evaporation of water only salt remains there. आपने एक्टिविटी 5.1 के बाद देखा कि जो पानी था वो सारा का सारा एवेपोरेट कर गया है, उड़ गया है, सिर्फ क्या बच गया है, नमक। एक्टिविटी 5.2, टेक अ सॉफ्ट ड्रिंक एल्युमिनियम कैन,
देन क्रश इट विद द हैमर। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी शेप? आपने क्या लेना है कि एक एल्युमिनियम कैन, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं, ठीक है, वो जो कैन होता है वो एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। आपने उसको क्या करना है, क्रश कर देना है किसी भी हथौड़े के साथ, हैमर के साथ। अब आपने उसकी शेप का जो है उसका मुशाहिदा करना है। इट हैज़ ओनली स्क्यूज्ड, इट्स शेप्स हैज़ चेंज। इन योर ओपिनियन what type of change is this? Has the aluminium changed into the new matter? अब देखिए सिर्फ उसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है, लेकिन उसकी कंपोजिशन क्या है, सेम है। तो ये कौन सा चेंज होगा? इट इज़ अ फिज़िकल चेंज, ठीक है। उसकी अपीयरेंस चेंज हुई है कैन की, जबकि उसकी कंपोजिशन क्या है, सेम है। हैज़ द एल्यूमिनियम चेंज इनटू द न्यू मैटर? नो, ठीक है। अगर वो जब हमने उसको क्रश करने से पहले देखा था तब भी वो एल्यूमिनियम का बना हुआ था, और क्रश करने के बाद देखा है तब भी वो कैन एल्यूमिनियम का ही है। चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। अब मादे के अंदर कौन कौन सी उसकी तब्दीलियां आ रही हैं वो देखेंगे। एक्टिविटी 5.3 को पहले डिस्कस करेंगे। हीट सॉलिड वैक्स इन अ बीकर आर डिश, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या करना है कि एक सॉलिड वैक्स लेनी है, ठीक है, एक बीकर के अंदर या डिश के अंदर, ठीक है, और उसको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है, गर्म करना है। द वैक्स मेल्टेड एंड बिकम लिक्विड। जब आप उसको हीट कर रहे हो, वो वैक्स सॉलिड में थी पहले, जब आपने उसको हीट किया तो वो किसके अंदर चली गई, लिक्विड के अंदर। पोर द मेल्टेड वैक्स इन अ डिश एंड लेट इट कूल। अब वो जो मेल्ट हुई लिक्विड वैक्स थी, आपने उसको एक डिश के अंदर डाल लेना है और उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। What changes do you see? आप क्या तब्दीलियाँ देखेंगे? The wax freezes on cooling and changes to solid state. थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो लिक्विड वैक्स थी वो किसके अंदर दोबारा चेंज हो गई है, सॉलिड के अंदर, जैसे ही वो ठंडी हुई है। The changes that occurred in wax are related to the physical states of matter. अब ये स्टेट्स जो अब देखेंगे चेंजेस हैं, ठीक है, स्टेट्स चेंज हुई है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो ये इसमें सिर्फ क्या हो रही है, अपीयरेंस चेंज हो रही है, ठीक है, जबकि इसकी कंपोजिशन क्या है, सेम रही है। तो ये कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। अब मादे के अंदर जो उसकी स्टेट चेंज हो रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। You have seen in activity 5.3 that the physical state of matter changes on heating or cooling. आपने एक्टिविटी 5.3 में देखा था कि जो वैक्स को जब हमने हीट किया तो वो लिक्विड में चली गई, और जब हमने उसको कूल किया तो वो सॉलिड में आ गई। ड्यूरिंग द चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। अब जो मादे की स्टेट के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके अंदर ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से प्रोसेस थे। फर्स्ट है मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होने का प्रोसेस किसकी वजह से, हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। You have observed when solid wax was heated, its चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। आपने मुशाहिदा किया था कि जब सॉलिड वैक्स को हम लोग हीट करते हैं तो वो किसके अंदर चली जाती है, लिक्विड के अंदर चली जाती है। सिमिलरली व्हेन सॉलिड पीस ऑफ आइस एब्जॉर्ब्स हीट इट बिकम्स वाटर ऑन मेल्टिंग। इसी तरह जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, ठीक है, वो भी सॉलिड में होता है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड वाटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में साथ दे सकते हैं, चेंजेस ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड है। जैसे ही हमने उसको हीट उन्होंने अब्जॉर्ब किया और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। You know, in solid the particles keeps on vibrating but remain at their fixed position. आपको पता है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं, फिक्स्ड हैं। सिर्फ वो जब उनको हीट मिलती है सिर्फ वो क्या करते हैं, वहाँ पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। When a solid gets heat, its particles start vibrating faster and do not remain at their position. जब सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो वो वहीं पे वाइब्रेट करना, तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम
become weaker and they move away from one another. जब उनके एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की जो कशिश है जब वो कम होने लग पड़ती है, ठीक है, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. Thus a solid thing is changed into the its liquid state. और इस तरह एक सॉलिड, ठीक है, चीज़ है वो किसके अंदर चली गई है, लिक्विड स्टेट के अंदर चली गई है. सेकेंड है हमारे पास फ्रीजिंग. what happens when water is kept in a freezer. जब हम फ्रीज़र के अंदर पानी को रखते हैं तो क्या होता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम वाटर. इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है, निकल जाती है पानी के अंदर से. एज अ रिजल्ट द मूवमेंट ऑफ इट पार्टिकल्स बिकम स्लोअर एंड दे कम क्लोजर टू वन अनदर. अब इसके नतीजे में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के, वो क्या होते हैं, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वो एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बिकम स्ट्रॉन्गर. और जो पार्टिकल्स के दरमियान जो कशिश है एक दूसरे को खींचने की, वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है. दस द लिक्विड इज चेंज्ड इनटू द सॉलिड. और इस तरह लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग. As we can see in the diagram, change of liquid into the solid. लिक्विड में देखें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है, उन्होंने हीट को रिलीज़ किया, आपस में करीब आए और एक दूसरे से जो है अटैच हो गए और इस तरह वो किस स्टेट के अंदर चले गए, सॉलिड के अंदर. थर्ड है हमारे पास बॉइलिंग. When liquid is heated continuously, the movement of its particles become faster. जब हम लिक्विड को मुसलसल हीट करते रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस. और इस तरह जो उनके दरमियान में जगह होती है पार्टिकल्स के दरमियान में, वो बढ़ना शुरू हो जाती है. Due to this, the liquid is changed into the vapors or gas and this process is called boiling. और इस दौरान क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो किसके अंदर चला जाता है, गैस के अंदर, ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, ठीक है. द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग. एज वी कैन सी इन द डायग्राम, बॉइलिंग ऑफ वाटर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैस, ठीक है. दो हैं कि आप लिक्विड के अंदर देखिए पार्टिकल्स थोड़े करीब करीब हैं, ठीक है, जब अब इनको हीट मिलती रहती है तो फिर ये एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, गैस के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास एवेपोरेशन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इफ वाटर फॉल्स ऑन द फ्लोर आफ्टर सम टाइम द फ्लोर बिकम ड्राई. आप क्या देखते हो, जब फर्श के ऊपर पानी गिरता है तो कुछ देर के बाद वो पानी वहाँ पे खुश्क हो जाती है, वो जगह जो है वो खुश्क हो जाती है, ठीक है, ज़मीन खुश्क हो जाती है. वाई डज़ इट हैपन, ऐसा क्यों होता है. फ्रॉम वेट सर्फेसेज वाटर कॉन्टीन्यूसली मूव्स इनटू द सराउंडिंग एयर. अब गीली जगह पे क्या होता है कि वाटर जो है वो किसके अंदर चला जाता है, हवा के अंदर चला जाता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम द सर्फेसेज ऑफ कैनाल्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस एक्सेट्रा. अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जिस तरह कैनाल्स के अंदर, लेक्स के अंदर, दरियाओं, समंदरों के अंदर, तो इस तरह जो पानी है वो किसके अंदर चला जाता है, हवा के अंदर. द चेंज ऑफ वाटर इनटू द वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एवेपोरेशन. अब पानी का वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन. This process also takes place from the snow surface and from the leaves of plants. और ये जो है स्नो सरफेस, बर्फ़ वाली जगह पे भी ये होता है और जो पौधे के पत्ते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी ये प्रोसेस एवेपोरेशन वाला होता है. लास्ट है हमारे पास कंडेंसेशन. When you drink cold water or drink in a glass, you see water drops at the external surface of the glass. जब आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है, या ग्लास के अंदर पानी लेते हैं, तो आप उसके ऊपर कतरे देखते हो, उसकी एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर, बाहरी जो सरफेस होती है उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर आप ड्रॉप्स देखते हो. फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर केम. और ये जो ड्रॉप्स हैं ये कहाँ से आए हैं पानी के ऊपर. When water vapors present in air touch the external surface of water, then they lose heat. अब जो वाटर वेपर्स हैं हवा के अंदर, जब वो ग्लास की बाहरी जो सरफेस है उसके ऊपर टच करेंगे आके,
तो वो क्या करेंगे, अपनी हीट को रिलीज़ कर देंगे, लूज़ कर देंगे. As a result, these water vapors changes into the liquid and stick to the external surface of the glass. और इसके नतीजे में क्या होता है कि वाटर वेपर्स लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है और ग्लास की बाहरी वाली सरफेस के ऊपर आके चिपक जाता है या लग जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, कंडेंसेशन. डायग्राम में चेक करें, गैस है, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड के अंदर. डू यू नो वेट क्लॉथेज आर ड्राइड ड्यू टू द एवेपोरेशन. अब जो गीले कपड़े होते हैं वो खुश्क कैसे होते हैं, एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू. बॉइलिंग अ लिक्विड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. अब किसी भी लिक्विड को बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन बिकम रैपिड. अब जो एवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. व्हेन आवर स्वेट ड्राइज अप वी फील कोल्ड ओनिंग टू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. जब हमें पसीना आता है, जब वो खुश्क होना, उसके ऊपर जब हवा लगती है, जब वो खुश्क होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस वक्त वो भी कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, एवेपोरेशन का. नेक्स्ट है डिज़ोल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर. अब वाटर के अंदर हमने कौन कौन से सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व किया है, हल किया है. यू हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 5.1 दैट सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर. हमने एक्टिविटी 5.1 के अंदर देखा था कि जो नमक है वो पानी के अंदर हल हो जाता है. When a solid, a liquid thing is placed in water, its particles dissolve uniformly in water and form a mixture called solution. जब हम किसी लिक्विड को या सॉलिड चीज़ को पानी के अंदर डालते हैं तो उसके पार्टिकल्स उसके अंदर इजीली हल हो जाते हैं और एक मिक्सचर बना देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन. अब किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं. एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने क्या करना है, एक शुगर लेनी है, ठीक है, और एक आपने क्या लेना है, वाटर लेना है. आप एक ग्लास ले लो, उसके अंदर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में, थोड़ी सी मिकदार में आपने शुगर डाल लेनी है, ठीक है, और आपने क्या लेना है, उसके अंदर फिर पानी डाल देना है थोड़ा सा और दोनों को स्टेर करना है, ठीक है. अब दोनों को आपने जो कम मिकदार में चीज़ ली थी वो क्या थी, शुगर थी, और जो ज़्यादा मिकदार में आपने चीज़ ली है वो क्या थी, वाटर था. जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, ठीक है, तो सोल्यूशन बन जाता है. अब जो आपने कम मिकदार में चीज़ ली थी, लेस क्वांटिटी में ली थी, वो शुगर थी. शुगर इज़ अ सॉल्यूट, ठीक है. और जो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ ली थी वो क्या था, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, ठीक है. जो हम लेस क्वांटिटी में लेंगे वो सॉल्यूट होगा और जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे वो क्या होगा, सॉल्वेंट. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. ए सॉल्यूट, the substance that dissolves in water and is less in quantity is called solute. For example, sugar, salt, ठीक है. ऐसा सब्सटेंस जो हम पानी के अंदर जिसको डालते हैं और उसकी मिकदार क्या होती है, कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट. जैसा कि चीनी, नमक. नंबर 2, सॉल्वेंट. The substance that dissolve a solute and is more in quantity is called solvent. अब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हमने सॉल्यूट को डाला था और उसकी क्वांटिटी क्या थी, ज़्यादा थी, वो क्या होगा, सॉल्वेंट, जैसा कि पानी. मैनी थिंग्स आफ्टर डिज़ोल्विंग इन वाटर फॉर्म अ सोल्यूशन. बहुत सारी चीज़ें हम पानी के अंदर डालकर सोल्यूशन बना सकते हैं. द रेट ऑफ डिज़ोल्विंग अ सॉल्ट इन वाटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्टिरिंग, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स. अब नमक को पानी के अंदर हल करने का जो रेट है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि या तो हम स्टिरिंग करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिलाएं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के जो दर्जा हरारत है उसको क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, एंड डिक्रीजिंग द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स का साइज़ है उसको क्या कर दें, कम कर दें. नंबर 1, स्टिरिंग. एक्टिविटी 5.1. Number 1, take 2 beakers or glasses, mark them as A and B.
आपने 2 ग्लास या 2 बीकर्स लेने हैं, एक को ए का नेम दे देना है और दूसरे को बी का। नंबर 2, ऐड अ स्पून ऑफ शुगर इन बोथ द बीकर्स। अब आपने दोनों बीकर्स के अंदर एक एक चम्मच चीनी की डाल देनी है। नंबर 3, देन पोर अ कप ऑफ वाटर सॉल्वेंट इन बोथ द बीकर्स। फिर आपने क्या करना है कि दोनों के अंदर बीकर्स के अंदर पानी डाल देना है। नंबर 4, स्टिर शुगर इन द बीकर ए विद द ग्लास रॉड, डू नॉट स्टिर शुगर इन द बीकर बी। अब ग्लास ए के अंदर आपने एक रॉड के साथ जो चीनी डाली थी पानी के अंदर उसको हिलाना है, स्टिर करना है, ठीक है। लेकिन जो बी के अंदर है उसको वहाँ पे आपने स्टिर नहीं करना, हिलाना नहीं है। वट हैव यू ऑब्जर्व्ड, अब आपने क्या मुशाहिदा किया इससे? तो इससे हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो हमने स्टीयरिंग जो बीकर ए के अंदर की थी उसके अंदर इजीली शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गई है, हल हो गई है। लेकिन जो बी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व होने के लिए टाइम चाहिएगा। तो मतलब कि जितनी ज़्यादा स्टीयरिंग करेंगे इतनी ज़्यादा क्या होगा, सॉल्यूशन जल्दी बनेगा। In the above activity, the dissolving of sugar is called stirring. When you stir sugar in the beaker A, it dissolves faster, whereas the sugar in the beaker B dissolves slowly. हमने ऊपर एक्टिविटी में क्या देखा कि जो स्टीयरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, बीकर ए के अंदर ज़्यादा था लेकिन जो बीकर बी के अंदर क्या था, कम था। If sugar is not stirred, even then it will dissolve, but it will take more time. अगर हम शुगर को हिलाते नहीं हैं लेकिन वो डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। सेकंड फैक्टर है हमारे पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हमने दर्जा हरारत को बढ़ा देना है। एक्टिविटी 5.5 ए, टेक 2 बीकर्स आर ग्लासेस, 2 बीकर्स या 2 ग्लास आपने लेने हैं। मार्क देम एज ए एंड बी, ए को आपने ए का नेम देना है और दूसरे को बी। पोर 1 कप ऑफ हॉट वाटर इन बीकर ए एंड पोर अ कप ऑफ कोल्ड वाटर सॉल्वेंट इन बीकर बी। कप ए के अंदर आपने गर्म पानी लेना है और कप बी के अंदर आपने ठंडा पानी लेना है। पुट अ स्पून ऑफ शुगर अ शुगर क्यूब इन बोथ द बीकर सिमल्टेनियसली। अब आपने फ़ौरन क्या करना है, उनके अंदर 1 चम्मच चीनी की या एक शुगर क्यूब होता है, ठीक है, उसको आपने दोनों ग्लास के अंदर डाल देना है। ऑब्ज़र्व इन विच बीकर द शुगर डिज़ोल्व क्विकली। अब आपने मुशाहिदा करना है कि किसके अंदर चीनी ज़्यादा जल्दी से हल होगी। तो हमने ये रिज़ल्ट निकाला है कि जो बीकर ए है, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा जल्दी से शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हॉट वाटर था, ठीक है। कोल्ड वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा, लेकिन हॉट वाटर के अंदर वो क्विकली जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। नंबर 3 फैक्टर है डिक्रीजिंग द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब पार्टिकल्स का साइज़ क्या करना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके लिए एक्टिविटी 5.6, टेक 2 बीकर्स आर ग्लासेस, आपने क्या करने हैं, 2 बीकर्स या 2 ग्लास लेने हैं। मार्क देम एज ए एंड बी, ए को आपने ए का नेम देना है और दूसरे को बी का नेम देना है। पुट अ स्पून ऑफ पाउडर शुगर आर ग्रेन्स ऑफ शुगर इन ग्लास ए। अब आपने क्या करना है कि ए के अंदर ग्लास ए के अंदर आपने जो है पाउडर शुगर डाल देना है, ठीक है, या जो चीनी होती है, ठीक है, ज़रात की उसकी शेप में आपने उसको डाल देना है। पुट अ शुगर क्यूब इन ग्लास बी, और ग्लास बी के अंदर आपने शुगर क्यूब डाल देना है। नाउ पोर अ कप ऑफ वाटर इन बोथ द ग्लासेस। अब दोनों ग्लासेस के अंदर आपने क्या करना है, पानी डाल देना है। नाउ ऑब्जर्व इन विच ग्लास द शुगर डिज़ोल्व फास्टर। अब हम मुशाहिदा करेंगे कि कौन से ग्लास के अंदर ज़्यादा जल्दी से चीनी हल हो गई है। You observed that the powdered sugar dissolves quickly, whereas the cube of sugar dissolves slowly. अब जिसके अंदर हमने पाउडर फॉर्म में शुगर ली थी उसके अंदर ग्लास के अंदर चीनी जल्दी से हल हो गई है, और जो ग्लास बी था जिसके अंदर हमने शुगर क्यूब डाला था उसको टाइम लगा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो पाउडर शुगर थी, ठीक है, उसका साइज़ क्या था, कम था, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स का साइज़ था, ज़रात का जो साइज़ था वो क्या था, कम था, लेकिन जबकि शुगर क्यूब का साइज़ क्या था, लार्ज था। तो थर्ड फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि अगर हमने सॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी से बनाना है तो उसका पार्टिकल्स का साइज़ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
The dissolution of any solute depends on the size of particles. The solutes which are made of small particles dissolve in solvent faster as compared to the solutes made of large particles, for example sugar cube. जो सॉल्यूट जिसका साइज़ क्या होगा, कम होगा, वो जल्दी से सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएगा, और जिसका सॉल्यूट का पार्टिकल्स का साइज़ लार्ज होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, उसको टाइम चाहिए होगा। नेक्स्ट है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक्टिविटी 5.7, पोर क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 5 ग्लास। आपने 5 ग्लास लेने हैं, पाँचों ग्लास के अंदर आपने एक ही मिकदार के पानी डाल देना है, ठीक है। डू नॉट पोर एनीथिंग इन द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास के अंदर आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। पोर 1 स्पून ऑफ कलर्ड ड्रिंक इन द सेकेंड ग्लास। एक स्पून जो कलर्ड ड्रिंक थी, ठीक है, जिसका रंग था, आपने एक चम्मच दूसरे ग्लास के अंदर डालना है। 2 स्पून्स इन द थर्ड, 2 चम्मच तीसरे ग्लास के अंदर। 3 स्पून्स इन द फोर्थ, और 3 चम्मच आपने कलर ड्रिंक की 4 ग्लास के अंदर डालना है। एंड 4 स्पून्स इन द फिफ्थ ग्लास, और 4 चम्मच कलर ड्रिंक की आपने फिफ्थ ग्लास के अंदर डालना है। ऑब्जर्व एंड टेल इन विच glass the color of the solution drink will be the lightest and in which glass darkest। अब आपने बताना है कि कौन से सॉल्यूशन के अंदर, कौन सी ड्रिंक के अंदर जो हल्का रंग है और कौन सी ड्रिंक का जो है गहरा रंग है। तो ग्लास नंबर 2 जो है उसका कलर क्या है, लाइटेस्ट है, और ग्लास नंबर 5 जो है उसका जो ड्रिंक है उसका कलर क्या है, डार्केस्ट है। ड्रिंक सच एज मिल्क, टी एंड द सॉफ्ट ड्रिंक्स आर ऑल सोल्यूशन। अब ड्रिंक जैसा कि दूध है, चाय है या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, सोल्यूशंस हैं। अ सोल्यूशन हैविंग माइनर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम होगी वो क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। अ सोल्यूशन हैविंग मेजर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब इस अगर हम लोग एक्टिविटी 5.7 के अंदर देखें तो उसके अंदर जो डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा था, ग्लास नंबर 2, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा था, ग्लास नंबर 5। केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ। अब जो केमियाई चेंजेस हैं, केमियाई तब्दीलियाँ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी हैं। इफ़ यू लुक अराउंड and you will see leaves of plants, branches, vegetables, fruits, papers and pieces of wood। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको पौधे के जो पत्ते, उनकी शाखें और सब्जियां, फल, सफ़े और जो है वुड के जो है लकड़ी के जो है पीसेस नज़र आते हैं, टुकड़े नज़र आते हैं। दीज आर बीइंग डिकम्पोज्ड ग्रेजुअली, और ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन रस्टेड आयरन गेट्स, डोर्स, विंडोज़ एंड अदर थिंग्स। हैव यू एवर थॉट वाई दिस हैपन। आप देखते हो कि जो आयरन के बने हुए गेट्स हैं, ठीक है, दरवाजे हैं या खिड़कियाँ हैं या कोई भी और चीज़ है, उनको क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो। केमिकल चेंजेस इन मैटर। अब मैटर के अंदर, मादे के अंदर केमियाई तब्दीलियाँ कौन सी आती हैं। इन केमिकल चेंज बोथ अपीयरेंस एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस और मैटर चेंजेस। अब केमिकल चेंज के अंदर उसकी ज़ाहिरी भी तब्दीली होती है, ठीक है, और उसकी जो इस चीज़ से वो बना हुआ है वो भी क्या हो जाता है, मैटर, वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जबकि फ़िज़िकल चेंज में हमने देखा था कि अपीयरेंस चेंज होती है, कंपोजिशन सेम रहती है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर अपीयरेंस और कंपोजिशन दोनों चेंज हो जाती हैं। लीकिंग। The remains of dead organism and waste matters disappear gradually through the decomposition। अब जो किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो गई है या उसका कोई वेस्ट मैटर है, तो वो डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगी उसकी। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है। यू हैव रीड अबाउट बैक्टीरिया एंड फंजाई। आपने बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में पढ़ा है। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज इनटू द सिंपल कंपोनेंट्स। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डीकिंग। ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ को अपने जो है एक आसान
फॉर्म में ले लेते हैं, अपनी खुराक वहाँ से ले लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीकिंग। अब देखिए नीचे एप्पल है, वो भी क्या हुआ है? डीकिंग हुआ हुआ है। लीव्स है, उसकी भी क्या हुआ है? वो भी डीकिंग हुआ हुआ है। बर्निंग, द फ्यूल इज़ बर्न इन द स्टोव टू कुक फूड। अब जो भी हमने कोई भी फ्यूल है, ठीक है, उसको हमने खाना पकाने के लिए यूज़ किया है। व्हेन फ्यूल बर्न्स देन यू कैन सी फ्लेम। जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है, जलता है, तो वो हमें क्या देता है? फ्लेम देता है, ठीक है, शोला देता है। द फ्लेम डिवेलप्स ड्यूरिंग कंबस्टन रिएक्शन। अब फ्लेम कब बनते हैं? कंबस्टन रिएक्शन के दौरान। दिस इज़ कॉल्ड बर्निंग। इसको क्या बोलते हैं? ये बर्निंग है। फॉर एग्जांपल द बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को आग लगना, वुड, लकड़ी को, पेपर को, मैस्टिक या फिर माचिस की तीली को। रस्टिंग, एक्टिविटी 5.8, टेस्ट टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम एज ए, बी एंड सी। आपने एक्टिविटी 5.8 के अंदर आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक को ए, सेकंड को बी और तीसरे को सी का नेम दे देना है। टेक वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड पुट अ नेल इन इट। अब आपने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने पानी डाल देना है और उसके अंदर एक कील डाल देना है। टेक बॉइल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी एंड पुट अ नेल इन इट, देन पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन इट ऑन इट। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपने क्या करना है? एक नेल डाल देना है, उसके अंदर आपने क्या करना है? गर्म पानी डालना है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर देना है? एक ऑयल का, तेल का ड्रॉप आपने डाल देना है। ड्राई टेस्ट ट्यूब सी प्रॉपरली एंड पुट अ नेल इन इट। और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ आपने उसके अंदर नेल, एक कील को डाल देना है। सील द माउथ ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब्स विद कॉक एंड लीव देम फॉर फ्यू डेज इन सिमिलर कंडीशन। अब तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपने क्या करना है? ऊपर कॉक के साथ कवर कर देना है, ठीक है, बंद कर देना है और कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब द आयरन नेल बिकेम ब्राउन इन कलर। अब कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आयरन थी, ठीक है, आयरन का नेल था, ठीक है, जो कील था वो उसका कलर ब्राउन हो गया। तो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर जो आयरन था, आयरन नेल था, कील था, ठीक है, वो क्या हो गया? उसका कलर ब्राउन हो गया। नंबर 2 है वाई वर बॉइल्ड वाटर एंड ऑयल ड्रॉप्स एडेड इन टेस्ट ट्यूब। अब हमने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर तेल का जो कतरा था वो और गर्म पानी क्यों डाला था? क्योंकि हमने रस्टिंग से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए हमने गर्म पानी और ऑयल को डाला था। नंबर 3, इन विच टेस्ट ट्यूब द चेंज ऑफ कलर ऑफ द नेल वॉज नॉट पॉसिबल, वाई। अब कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, तो वो कौन सी टेस्ट ट्यूब थी? टेस्ट ट्यूब नंबर सी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एयर प्रेजेंट थी, ठीक है, उसके अंदर अब किसी भी आयरन को रस्ट करने के लिए या रस्टिंग जंग लगने के लिए ख़ास कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, तो उन ख़ास कंडीशन में ही उसकी रस्टिंग हो सकती है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी यू हैव ऑब्जर्व दैट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ द नेल हैज़ चेंज। हमने ये देखा इस एक्टिविटी के सरगर्मी के थ्रू कि जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है उसके अंदर सिर्फ जो है कील का रंग क्या हुआ है? तब्दीली आई है उसके अंदर। इन दिस टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट विच रिएक्टेड विद आयरन। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्यों उसको रस्टिंग हुई थी? क्योंकि जो ऑक्सीजन थी पानी के अंदर उसने किसके साथ रिएक्ट किया है? आयरन के साथ, ठीक है। ड्यू टू दिस रिएक्शन द कलर ऑफ द आयरन चेंज। इसकी वजह से जो कील का रंग था वो क्या हो गया? तब्दील हो गया। द चेंज दैट हैज़ अकर्ड ऑन द आयरन इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अब इसके अंदर ऐसी तब्दीली जिसके अंदर आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ और वाटर के साथ, तो क्या हो जाती है? रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, ठीक है, उसको क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। डू यू नो टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इट्स सरफेस इज कोटेड विद पेंट, ऑयल आर क्रोमियम। अब आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए हम उसकी सरफेस को क्या करते हैं? पेंट के साथ, ठीक है, किसी तेल के साथ या क्रोमियम के साथ जो है कोट कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब केमिकल और फिजिकल चेंज के अंदर क्या जो है क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं? वी हैव ऑलरेडी रीड
that there are the two types of changes, physical changes and the chemical changes. हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो तरह तब्दीलियों की दो इकसाम है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. If during a change of any material, no material is formed with different properties, then such change is called a physical change. अगर हम किसी भी मटेरियल की तब्दीली देखें तो उसके अंदर वो जब भी तब्दील होता है किसी नई मटेरियल नहीं बना देता, ठीक है, कोई और लेकिन नहीं बनाता, ना ही उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई तब्दीली आती है. तो इस तरह का चेंज क्या होता है? फिज़िकल चेंज होता है. Physical change can be reversed, such as on heating, the solid wax becomes liquid but remains a wax. On cooling, the liquid wax becomes solid but remains wax. अब फिज़िकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं. अब फिज़िकल चेंज के अंदर क्या होता है, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होती रहती है, ठीक है. सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से दोबारा सॉलिड में आ जाएगा. जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा था कि सॉलिड वैक्स है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चली जाती है, और जब लिक्विड वैक्स को हम लोग कूल करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाती है? सॉलिड के अंदर आ जाती है. लेकिन जो वैक्स की कंपोजिशन होती है वो क्या रहती है? सेम रहती है. A change in which new material with different properties is formed is called a chemical change. अब ऐसा चेंज जिसके अंदर जब भी तब्दीली आए तो एक नई मटेरियल बन जाए, एक नया मटेरियल बन जाए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ हों पहले वाले से, तो उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? केमिकल चेंज है. The burning of paper is a chemical change such as ash is formed in the process. अब जब किसी भी पेपर को जलाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? राख बन जाती है, ठीक है. तो अब राख को दोबारा हम पेपर तो नहीं बना सकते, ठीक है. तो ये कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा. द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, और केमिकल चेंज को हम दोबारा उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते. Activity 5.9 है. To perform this activity you will form 4 groups. Each group will write their observation on the worksheet. अब अपने क्लास में ये 5.9 एक्टिविटी आपने जो है करनी है, ठीक है, परफॉर्म करनी है. आपने 4 ग्रुप्स बनाने हैं क्लास के अंदर, और उन क्लास के अंदर आपने ये वर्कशीट करवानी है, ठीक है. आपने इनके डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट वर्क परफॉर्म किया जाएगा, और आपने उनके अपनी ऑब्जर्वेशंस को आपने वर्कशीट के ऊपर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं की पॉइंट्स, ठीक है. अ मटेरियल डज नॉट चेंज इनटू द न्यू मटेरियल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फिजिकल चेंज. The process during which solid becomes liquid on absorption of heat is called melting. The process during which heat is released from the liquid changing into the solid is called freezing. On heating, the change of liquid into the gas is called boiling. The change of water into the vapor is called evaporation. The change of gas into the liquid is called condensation. Solution is formed when a liquid mixes with other liquid uniformly forming a mixture. The minor component which is dissolved in a solution is called a solute, whereas the major components which dissolve the solute is called solvent. A dilute solution is one that has a relatively small amount of dissolved solute. A concentrated solution is one that has a relatively large amount of dissolved solute. The change that occurs on the surface of iron due to the action of oxygen and water is called rusting. In chemical change, a new material combines with one another to form a new material having new properties. Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and comment and share it.